कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ उस दिन क्या हुआ? उस दिन ऐसा क्या हुआ? लेडी डॉक्टर का आखिर गुनहगार कौन है और कितने इसमें किरदार हैं जो निकलकर अभी सामने आने बाकी हैं? एक आरोपी की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन बाकी आरोपी कहां छिपे बैठे हैं? ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस वक्त पूरा देश पूछ रहा है। तमाम डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। उनका ये कहना है कि जब वो अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिर वो किससे अपनी सुरक्षा की गुहार लगाएं। और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा की शुरुआत चलिए कर लेते हैं। सभी मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा चुकी हूं और सबसे पहले मानव जायसवाल, मैं आपसे ही सवाल कर लेती हूं क्योंकि सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो आपकी बनती है राज्य सरकार, क्योंकि आपकी है वहां पर। और एक लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, इस मामले में जिस तरीके की लीपापोती की कोशिश हुई, जिस तरीके से इस मामले को एक सीधा साधा सा मामला बनाने की कोशिश की, सवाल ऐसे हैं कि पूछा पहले आपसे जाएगा कि आपने अपने राज्य में ये होने कैसे दिया। सभी को बहुत नमस्कार है और हमारी संवेदनाएं पीड़िता के परिवार वालों के साथ डे वन से है। हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने कमिटमेंट किया है कि जो भी कल्प्रिट है, चाहे वो जितने भी लोग हो, चाहे वो जितने पावरफुल क्यों ना हो, उन सबको पकड़ा जाएगा। और जो हुआ है वो काफी दुखद है, निंदनीय है और निश्चित रूप से हमारी सरकार उस परिवार वालों के साथ, उस बेटी के साथ खड़ी है। जहाँ तक डॉक्टरों की बात है, बहुत सारी चीजों की बातें हुई, बहुत सारे चीज पहले बाहर प्राइवेसी में निकल के आए, लेकिन आपको पता है कि विद फॉरेंसिक एंड डीएनए और काफी कॉमन प्लेस था वो, तो समय लग रहा है। लेकिन आप विश्वास रखें, पूरा देश को विश्वास है कि ममता बनर्जी ही एकमात्र नेत्री है जो न्याय दिला सकती है। आज तक इतिहास है इस देश में। वो तो खुद सड़कों पर उतर गई, जिनसे मांग की जा रही थी वो खुद अपनी मांग लेकर सड़कों पर उतर गई और आप कह रहे हैं कि सिर्फ वही न्याय दिला सकती हैं। उन्होंने तो बता दिया ना कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसीलिए वो भी सड़कों पर उतर आई हैं इस मांग को लेकर। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। वो सड़कों पे इसलिए नहीं उतरे कि वो कुछ न्याय दिला नहीं सकते। वो सड़कों पे इसलिए उतरी है कि वो बेटी के साथ है, उस परिवार के साथ है। पूरे प्रांत को उन्होंने जागरूक किया है कि ये मुद्दा नहीं है, ये एक संवेदनशील विषय है और हम इसको जब तक ये न्याय ना मिले हम सड़कों पे रहेंगे। हम हर घर को गुहार लगाएंगे, हर लोगों से गुहार लगाएंगे कि ये न्याय मिले। और हमारे यहाँ जो प्रशासन है वो पैरेलली काम कर रहा है। सीबीआई के पास जांच करने की अनुमति है, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो प्रशासन है वो निरंतर सीबीआई को सपोर्ट कर रहा है, जांच में लगा है। हर वो चीज को खन किया जा रहा है जिस तरीके से ये आरोपी, जितने भी आरोपी इसमें लिप्त है, वो पकड़े। अगर प्रशासन सही तरह से काम करता, अगर वाकई आपको ये लगता कि ये मामला इतना संवेदनशील है, तो अभी तक आप बाकी आरोपियों तक पहुंच चुके होते, आपकी पुलिस उन तक पहुंच चुकी होती, उनके हाथ उनके गिरेबान तक होते, पर नहीं हुआ ऐसा इस मामले में। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। हाँ, बोलिए। आपके साथ वरिष्ठ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं जो पैनल में हैं। इनसे पता करिए कि भाई विद इन 24 आवर्स एक कल्प्रिट पकड़ा गया और भी लोगों के ऊपर जांच हो रही थी। 3 दिन के अंदर ये केस सीबीआई को चला जाता है, आपके हाथ बंधे रहते हैं, उसके बावजूद भी आप कोशिश कर रहे हैं। ये फॉरेंसिक और डीएनए इतनी आसान नहीं है। वहां सैकड़ों लोग आते जाते थे, जितने भी डॉक्टर्स हैं वहां रेस्ट करने जाते थे। देयर वुड बी मोर देन 150 डीएनए सैंपल्स। ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता तो मानव जायसवाल हाईकोर्ट को फटकारना नहीं पड़ता, आपको ये नहीं कहना पड़ता, हाईकोर्ट को ये नहीं कहना पड़ता कि आखिर आप लोग इस मामले में संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा उन्हें कैसे दिया गया? देखिए सवाल बहुत है मानव, 1 मिनट एक कर, आपने 30 सेकंड माने, मैंने आपको दे दिए। राधिका खेड़ा, मैं आपके पास आती हूँ। रेप, हत्या, मतलब इतने जघन्य अपराध और ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए महज ये एक राजनीति का विषय होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि रेप, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के ऊपर राजनीति होती है और किसी भी पार्टी को, चाहे किसी भी प्रदेश में हो, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो हम देख रहे हैं, अब ये पूरी चीज़ का एक मजाक बना के रख दिया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। आप देखिए ना, ममता बनर्जी एक लौती महिला मुख्यमंत्री हैं देश की, ये सब जानते हैं। वो उस राज्य की गृह मंत्री भी हैं, वो उस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और आज वो खुद ही प्रोटेस्ट करने जा रही हैं। शायद उनका प्रोटेस्ट हो गया है, आज था शायद। एक मुख्यमंत्री खुद ही प्रोटेस्ट कर रही है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि वो कितनी हेल्पलेस है। मुझे अरविंद केजरीवाल साहब का वो ट्वीट याद आ रहा है जो निर्भया कांड के बाद उन्होंने किया था अपनी जो अब उनके इंडिया अलायंस के साथी हैं शीला दीक्षित जी के लिए। उन्होंने कहा था, डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम।
Does West Bengal need such a helpless CM जो खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? खुद के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करना इस बात पे स्टैम्प रखा रहा है कि वो कितनी विफल है और वो देश की बेटियों को, प्रदेश की बेटियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। ये एक सरकारी रेप है और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ क्योंकि सरकार के संरक्षण में ये हुआ और सरकार ने पूरी कोशिश की उन आरोपियों को बचाने की और अभी भी कर रहे हैं। वरना मुझे बताइए कौन सा ऐसा क्राइम सीन होता है जिसको कॉर्डन ऑफ नहीं किया जाता या उसको सील नहीं किया जाता? उस क्राइम सीन को सील नहीं किया गया। लगातार ये बोला जा रहा है अगर पेरेंट्स चाहेंगे तो हम करेंगे। पुलिस बॉडी को देखते ही कह दिया कि ये तो सुसाइड है। ये झूठ बोल रही है। एक मिनट मैं आपको 1 मिनट मानव रुकिए, 1 मिनट सुनने दीजिए पहले। ठीक है, वो सच है या झूठ है, सच है या झूठ है ये बात की बात है, लेकिन 1 मिनट पूरा सुनने दीजिए। मानव आती हूँ, मानव 1 मिनट में आ रही हूँ। नो, ये इनकी नैरेटिव है, बीजेपी का ये नैरेटिव है। पुलिस कहती है आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप लोग इस देश की बेटियों को प्रोटेक्ट करने मानव जायसवाल, कम से कम इस बात का तो ख्याल कीजिए, बहुत सेंसिटिव इशू है। इस तरीके से अगर आप चीखेंगे चिल्लाएंगे कोई नहीं सुन पाएगा। मानव 1 मिनट, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ। मानव 1 मिनट, आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात रखिएगा। इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है, जहां बौखलाना चाहिए था वहां आप लोगों ने बौखलाहट नहीं दिखाई, तो आप कम से कम यहाँ शांत रहिए। 1 मिनट राधिका, जल्दी से 10 सेकंड में पूरा कीजिए। एक बेटी के वो जो सुसाइड। मानव, मैं आपसे बोल रही हूँ, आपसे मैंने सवाल नहीं पूछा है, आप शांत रहिए। 1 मिनट आती हूँ आपके पास। राधिका, अगर आप इनको झूठ बोलने का अनुमति देंगी तो हम शांत नहीं रहेंगे। आप देखिए वो जो प्रिंसिपल डॉक्टर है, देखिए यार ये क्या हो रहा है शिरीन जी, इस तरीके से बहुत गलत बात है। मानव मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से चर्चा नहीं होगी। मेरे बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। राधिका, जल्दी से 10 सेकंड में पूरी कीजिए अपनी बात। शिरीन जी, इतने भयानक केस हुआ है और ऐसी टीएमसी के प्रवक्ता बिहेव कर रहे हैं। अब आप देखिए वो जो प्रिंसिपल है, पहले भी उसको भ्रष्टाचार के केस में मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया गया था, फिर उसको वापस लाके इधर का प्रिंसिपल बनाया जाता है। फिर जब इतनी बड़ी घटना होती है वो क्या कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि लड़की अगर रात को सेमिनार रूम में जाएगी तो मैं उसको प्रोटेक्शन दूं। प्रिंसिपल होके आपने इंश्योर नहीं किया कि कॉलेज के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। 36 घंटे जो डॉक्टर वहां पे काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उनके लिए एक चेंजिंग रूम नहीं, और फिर कहते हैं मैं क्या करूं। और देखिए जब वो दायरे में आते हैं जांच की तो क्या करती है ममता सरकार, उनको एक और बेहतर हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देती है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर कोई जांच के दायरे में है, उन पे कार्रवाई हो रही है, उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उनको एक बेहतर नौकरी पे भेजा जाता है। ऐसे केस में तुरंत सस्पेंड और ऑफ ड्यूटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।